नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर जिसमें दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्सपर्ट के जरिए हमने पता की हैं और उस पूरी स्टडी को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। यानी मैं आपको बताऊंगी जो छोटे छोटे इसके पॉइंटर्स हैं, लेकिन कोर्ट ने यानी दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, ये वो इलाके जो एनसीआर में आते हैं, यहाँ पर जो आवारा कुत्तों की संख्या है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। और हाल ही में जो हमने मामले देखे जिसमें सबसे ज्यादा डॉग बाइट जो है वो एनसीआर में हुई है, इसी को लेकर जब याचिका लगाई गई थी और कोर्ट ने जब इस पर संज्ञान लिया तो ये बड़ा आदेश दिया गया है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट में ये पता लगा है कि हर साल वर्ल्ड वाइड यानी पूरे दुनिया भर में 55,000 लोगों की मौत डॉग बाइट से होती है और इसमें जो हर तीसरा शख्स है वो भारतीय है। यानी 18 से 20,000 लोगों की मृत्यु होती है। और इसमें और भी हैरान करने वाली बात सुनिए, इसमें जो मृत्यु में जितने लोग शामिल हैं वो 15 साल से नीचे के बच्चे हैं। यानी डॉग बाइट का शिकार बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। और क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है और यही कारण है कि हाल ही में डॉग बाइट्स के जो मामले सामने आए उसने सबको अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। एक एक बच्चे के पीछे 6-6 कुत्ते भाग रहे हैं। बूढ़े महिला को नोच रहे हैं कुत्ते। बच्चों को संभलने का मौका नहीं दिया जा रहा। किसी की आंख निकाल कर ले गए, किसी के हाथ पे काट लिया, किसी की उंगलियां खा गए कुत्ते। ये खौफनाक मंजर जब इन वीडियो के जरिए हमारे सामने आया तो हर कोई स्तब्ध रह गया। क्या वाकई डॉग बाइट इतनी बड़ी समस्या हो सकती है? और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को लेकर शेल्टर में भेजने के आदेश दिए तो उसके बाद कई ऐसे डॉग लवर्स जो एक्टिविस्ट हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उन सबका इस पर रिएक्शन आया। सुप्रीम कोर्ट में इसमें दोबारा से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही गई और जो सेलिब्रिटीज है बॉलीवुड के, उन्होंने अपनी अपनी राय इसमें दी और ये बताया कि वो डॉग लवर्स है तो उन्होंने बताया कि ये ठीक नहीं है, ये निर्ममता है, ये बेजुबानों के साथ गलत है। राहुल गांधी ने कहा कि ये बेजुबान आत्माओं के साथ क्रूरता की तरह होगा, ये ठीक नहीं है। लेकिन इससे इतर ये मामला इतना संजीदा क्यों है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये मामला इसलिए इतना संजीदा है कि पहली बात तो कोर्ट ने कहा कि हर शेल्टर होम में 5,000 कुत्तों को डॉग्स को रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी वैक्सीन, उनकी नसबंदी एक बहुत बड़ा मसला है। नसबंदी को लेकर हालांकि जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से भी ये मांग की जा रही थी कि सरकार को इस पर एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए। यानी सरकार को कुत्तों की नसबंदी का एक अभियान चलाना चाहिए जिसमें डॉग बाइट अपने आप ही कम होंगी, कुत्तों की जनसंख्या अपने आप ही कम होगी, क्योंकि उनकी लड़ाई खाने को लेकर नहीं होगी, एरिया को लेकर नहीं होगी। इस पर मैं आगे आऊंगी जो बात मैं आपसे कह रही हूं, लेकिन ये फैक्ट है, ये भी सामने आया है डब्ल्यूएचओ की तरफ से कि आखिर कुत्तों में काटने की जो प्रवृत्ति है ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ी है और ये इतना एग्रेशन आवारा कुत्तों में क्यों आया है, इस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन पहले ये आप जान लीजिए कि कोर्ट ने और क्या क्या कहा। अच्छा, उन्होंने कहा कि जैसे मैंने बताया 5,000 कुत्तों को एक शेल्टर में रखना है, उनका वैक्सीनेशन, उनकी नसबंदी और उन्हें सीसीटीवी के अंडर रखना है। हर शेल्टर होम में सीसीटीवी प्रॉपर काम करना चाहिए। और जिन कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है, ये भी कहा कोर्ट ने कि उन्हें छोड़ा जा सकता है अगर उन कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है। और 1 हफ्ते के भीतर डॉग बाइट के मामले दर्ज किए जाएं, हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए ताकि रेबीज और जो डॉग बाइट के मामले हैं इन पर काबू पाया जा सके और ये पता लगे कि एग्जैक्टली इसका जो डेटा है वो कितना है। तो अब सबसे बड़ी बात कि जो ये समस्या है कितनी बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त आदेश इस पर क्यों दिया है, आपको ये समझना चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में जो ये मामले हैं ये इतनी तेजी से बढ़े हैं, फिर चाहे विदेशी नस्ल के कुत्ते हों जिन्हें हमारे यहाँ भारत में घरों में पाला जाता है। पालतू कुत्ते जो होते हैं वो ज्यादातर विदेशी नस्ल के होते हैं और इसीलिए उनका जो अंतर होता है उनमें वो ये होता है कि उन कुत्तों को आदत होती है पैम्परिंग की, लेकिन वो जो आवारा कुत्ते होते हैं जो सड़कों पर रहते हैं उन्हें वो आदत नहीं होती। तो ये एक साइकोलॉजिकल एक तरह से गलती थी जो हमारी तरफ से की गई है, इस पर मैं बताऊंगी। लेकिन जो केंद्रीय पशुपालन मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं, उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया था 1 अप्रैल 2025 को लोकसभा में। उन्होंने ये बताया था जब ये मामले लगातार सामने आ रहे थे डॉग बाइट को लेकर, इस पर अंकुश लगाने को लेकर जब मांग उठ रही थी, तो उन्होंने बताया कि 2024 में देश भर में कुत्तों के काटने के करीब 37,15,000 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2023 में ऐसे 30,52,000 मामले सामने आए थे। और एक स्टडी के मुताबिक साल 2012 में 12 से 2020 के बीच कुत्तों के काटने के मामले
दोगुने हो गए। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए, क्योंकि कुत्तों की तादाद बढ़ी है। नसबंदी अभियान जो इन पिछले 4 सालों में जो मामले सामने आए हैं, इससे पहले एनिमल एक्टिविस्ट ये मांग कर रहे थे लगातार कि आप नसबंदी अभियान चलाइए आवारा कुत्तों का। इससे क्या होगा कि उनकी जनसंख्या कम होगी, और फिर जिस तरह से खाने को लेकर एक एक एरिया में हम देखते हैं कि 20-20 कुत्ते होते हैं, तो इसीलिए वो जो उनकी जो आधिपत्य की जो लड़ाई है वो नहीं होगी और वो खूंखार नहीं बनेंगे। तो ये इतने खूंखार हो कैसे जाते हैं, अब इस पॉइंट पर आते हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली में जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं कावेरी राणा, वो सालों से कुत्तों को रेस्क्यू कर रही हैं। तो उन्होंने ये जो जानकारी दी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद से ना कुत्तों का जो बिहेवियर है वो बदला है पूरे देश में। वो क्यों बदला है? क्योंकि कोविड में हुआ कि उन्हें दरअसल जो आवारा कुत्ते होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो होता है कि आप खुद अपना खाना सर्च करो और उस खाने को खाओ। फिर चाहे आप उसे कूड़े में खाते हैं, फिर चाहे आप कहीं से भी खाते हैं, उसको वो उनकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन उन्हें हमने अपाहिज बना दिया। हमने उनको प्यार करने के चक्कर में हमने उन्हें अपाहिज बना दिया, जो उनका एक्चुअली नेचर है, जो उन्हें दिया गया है कुदरत की तरफ से। अब वो नहीं करते। अब हुआ ये कि कोविड में कुत्तों के प्रति जो संवेदनाएं थी लोगों की, जाहिर सी बात है कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, लॉकडाउन था, तो लोगों ने उन्हें अपनी सोसाइटी के बाहर, अपने घर के बाहर उन्हें खाना देना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि उससे उन्हें जब परोसी हुई थाली मिल रही है, उसके बाद जब वो थाली उनसे ले ली जाएगी, यानी जब कोविड खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, नॉर्मलसी में हम लोग आए, तो ये हुआ कि कुत्ते इस बात को लेकर बहुत एग्रेसिव होने लगे कि अब उन्हें वो खाना नहीं मिलता है, वो लोगों पर गुस्सा करने लगे। इसमें 2 बातें हैं। आपके जो पालतू डॉग होते हैं, पालतू पैट होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो आपके गाइड बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि घरों में कुत्तों के जो जेस्चर्स होते हैं, पालतू कुत्तों के, वो इतने क्यूट लगते हैं क्योंकि आपको लगता है ये आपके फैमिली मेंबर हैं, वो ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं। ये डॉग्स का नेचर होता है, एनिमल्स का नेचर होता है। और उसमें भी कई एनिमल ऐसे हैं जो पूरी तरह से, कहते हैं ना, कुत्ते जितना वफादार कोई नहीं होता, तो वो ऑटोमेटिकली ये मान लेते हैं कि वो आपके प्रति समर्पित हैं। तो जब पालतू जो कुत्ते होते हैं, जब वो आपको गार्ड की तरह से, एक शील्ड की तरह से आपके लिए काम करते हैं, आपको कोई मारता है तो वो उस पर भौंकते हैं, वो अपना एग्रेशन दिखाते हैं, ऐसा ही वो कुत्ते करते हैं जो आवारा होते हैं। अगर आपने उन्हें अपने घर के गेट के बाहर खाना देना शुरू कर दिया है, तो वो उस एरिया को अपनी टेरिटरी मान लेते हैं। तो उन्हें ये पसंद नहीं होता कि उस टेरिटरी में कोई आए, फिर चाहे वो दूसरा जानवर हो, यानी दूसरे एरिया का कुत्ता हो, या फिर कोई बच्चा हो, या फिर कोई शख्स हो। तो इस तरह से कहा गया है कि एक साइकोलॉजिकल गलती है जो हम सबसे हुई है। लेकिन इसी के साथ जो इस कोर्ट के आदेश के जो समर्थन में प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं, उसमें कहा गया है कि देखिए, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई शेल्टर पूरे देश भर में प्रोवाइड नहीं किए गए थे, तो अब आप 5000 कुत्तों को कैसे एक शेल्टर में रख लेंगे? उनकी सफाई, मेनका गांधी कह रही थी ना कि उनकी सफाई की व्यवस्था कैसे होगी, उनकी फीडिंग कैसे होगी, साथ ही कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि आप इतने कुत्तों को एक साथ वैक्सीनेट कर रहे हैं, और ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि उन सभी कुत्तों की जो नसबंदी है वो एक बार में मतलब हो चुकी है, कैसे उन्हें आप कैटेगराइज करेंगे? तो ये ऐसे, अब ये चुनौतियां तो हैं, कोर्ट ने तो ये कह दिया, और क्या इतना फंड आपके पास है, आप इतना खर्च कर पाएंगे? तो ये भी अब सरकारों को देखना होगा, प्रशासनिक अमले को देखना होगा, क्या वाकई इस पर पुनर्विचार होगा, या इसमें किसी तरह का और कोई प्लान तैयार किया जाएगा कोर्ट की तरफ से? क्या सरकार को ये आदेश भी दिया जा सकता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये मुद्दा जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है। धन्यवाद। कल आपके साथ फिर से मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगी आंकड़ों के साथ। अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।